हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे मीडिया एंड द इलेक्शंस की। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन है और साथ के साथ फिर आपके पास जनरल इलेक्शंस पेंडिंग है, यानी कि 2023 के 24 के जनरल इलेक्शंस। अभी 2023 में भी इलेक्शंस है स्टेट्स में, फिर जनरल इलेक्शन। और मीडिया और इलेक्शंस का जो नाता है भाई, इनके लिए ये मान के चलिए त्योहार का समय है, कमाई का समय है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कैंपेनिंग की जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई खरीदे, कि इनका भी बिजनेस है, मीडिया का कैंपेनिंग की जाती है। कैंपेन्स के अलग अलग तरीके से पैसे यहाँ पे इनकी कमाई होती है, इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अगेन मीडिया जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस है और आपको पता ही है ये बड़ा बिजनेस बड़े हाथों में है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है, ये बड़ा बिजनेस बड़े हाथों में है। आपने रिसेंटली देखा होगा पिछले कुछ सालों में, पहले अंबानी जी ने मीडिया हाउसेस को का कंट्रोल लिया था, फिर अदानी जी ने मीडिया हाउसेस, अभी एनडीटीवी का रिसेंटली आपने डिटेल में देखा ही होगा, पहले से ही है अलग अलग कंपनीज के थ्रू। तो ये मीडिया हाउसेस अगर बात की जाए तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के पास है। तो आप जरा सोचिए, इस डायरेक्शन में सोचिए कि भाई मीडिया एंड द इलेक्शंस, इलेक्शंस हैं तो भाई मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आजकल अलग अलग तरीके से यूट्यूब मीडिया है, आपकी सोशल मीडिया हो गई, और उसके अलावा जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, चैनल्स एंड ऑल, उनको आपने देखा। अब यूट्यूब एंड ऑल पे भी, सोशल मीडिया पे भी ये मीडिया भी अवेलेबल है, अदर मीडिया भी अवेलेबल है, तो बहुत सारी मीडिया हो चुकी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं आज मीडिया की क्यों बात कर रहे हैं। एक स्टॉक दिखा था, एक स्टॉक नहीं मैं कहूँगा, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। यहाँ पे सीधे हम बात करने वाले हैं आज की डेट में नेटवर्क 18 की। नेटवर्क 18 बहुत बड़ा ग्रुप है, नाम सुना होगा आपने, चाहे न्यूज़ में हो, एंटरटेनमेंट में हो, डिजिटल में हो, पब्लिशिंग में हो, मोशन पिक्चर्स में हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो। आप देख सकते हो ये। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे चैनल्स दिखाऊंगा, कुछ बड़े बड़े एंकर्स को आप देखोगे तो ये सब नेटवर्क 18 से जुड़े हुए हैं। सीएनबीसी आपने सुना होगा, ठीक है, नेटवर्क 18, टीवी 18 नाम सुना होगा, ये सब देखिए एक ही ग्रुप है। सीएनबीसी आवाज़, सीएनबीसी के देखिए अलग अलग चैनल, सीएनएन न्यूज़, ये भी 18 लिखा हुआ रहता है। ये बड़े बड़े जो है मीडिया के एंकर्स आपने देखे होंगे, इनके नाम आप जानते ही होंगे, और ये सब कुछ मीडिया का है। फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया में आते हैं तो कलर्स चैनल आप जानते होंगे, है ना, कलर्स चैनल आपने सुना होगा, देखा होगा। तो ये सब चीज़ किसके पास है? मीडिया के पास है। और उसके आगे और डिटेल में देखिए, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। देखिए जब ओटीटी प्लेटफॉर्म की बारी आती है तो वूट हो गया आपके पास, इस तरीके से और भी इसके अंदर कंट्रोल में है। देखिए छोटा भीम, निकलेडॉन देख लो आप, ये उसके अलावा देखिए ये सारे मीडिया हाउसेज, जैसे मैंने आपको कहा किसके पास है, ये सब जो हैं वो हैं नेटवर्क 18 के अंदर। और मैं क्यों आज इन सब की बात कर रहा हूँ, और उसके पीछे भी रीजन है। जब डिजिटल पे आते हैं, जब मार्केट की इंफॉर्मेशन पे आते हैं, तो आपके सामने निकल के आता है मनी कंट्रोल। बहुत बेहतरीन खबरों के लिए निकल के आता है फर्स्ट पोस्ट, न्यूज़ 18, ये सब किसके हैं? नेटवर्क 18 के। देखिए पूरी मार्केट को मनी कंट्रोल, पूरी मार्केट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखता है, तो ये किसका है? अगेन इन सब का मालिक एक है, और वो मालिक है मुकेश अंबानी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब आप कहोगे यार, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ बड़े बड़े हाउसेज जो हैं, देखिए फोर्ब्स की मैगजीन हो गई, ओवरड्राइव हो गई, ये सब कुछ किसके पास है? पूरा का पूरा, चाहे वैकॉम 18 हो, मोशन पिक्चर्स, ये सब किसके पास है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि अंबानी जी के कंट्रोल में। तो ये नेटवर्क 18 आप देख सकते हो, और नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट, और इसी तरीके से बहुत सारी सब्सिडरीज और भी कंपनीज इसके अंदर आती है। 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। आपने टीवी 18 भी सुना, सब ये भी वही है, नेटवर्क 18 का ही, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं इन स्टॉक्स की। हम पहले भी बातें कई बार कर चुके हैं, इनके बात करेंगे, देखिए डिटेल में समझेंगे। देखिए टीवी 18 का 8,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। नेटवर्क 18 का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल डिटेल देखोगे, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इसका रेवेन्यू देखिए 8,000 करोड़ के आसपास का, इसका भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, और क्यों ये स्टॉक रडार में आया अब आप समझ गए होंगे क्यों हम चर्चाएं कर रहे थे। देखिए ये वीकली चार्ट है आपके सामने। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूँगा, बड़े बड़े लोग देखिए मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं, ये इस लर्निंग वो लर्निंग आपको मिलती है, बहुत सारे बड़े बड़े लाखों करोड़ों की प्रॉफिट एंड लॉसेस स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती है। देखिए मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ बार बार, प्राइस एक्शन की लर्निंग
और लर्निंग में जो एक्चुअल मेहनत होती है ना कोर्सेज के लिए, तो ये देखिए ये ना कोई कॉस्टिंग नहीं, कोई हजारों लाखों की कॉस्टिंग है, जस्ट एक पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है बिल्कुल लेमैन वाली भाषा में आपके लिए। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को देखोगे समझोगे तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीज़ें आपको कही जाती हैं। और ऐसा नहीं कि कोई कोर्स बेचने वाला सिस्टम है, इस तरीके से कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग। और फिर भी उसके बाद में मैं आपको कहता हूँ कि जो मेन मेहनत है ना वो आपकी प्रैक्टिस में है। उसी प्रैक्टिस के लिए हम आपको बार बार कहते हैं कि वीकेंड है, वो आपको डे एंड की प्रैक्टिस है, वीकेंड की प्रैक्टिस है, मंथ एंड की प्रैक्टिस है। आपको हर दिन के 100 स्टॉक्स निकालने हैं, चार टाइम फ्रेम 100 स्टॉक, यानी कि 400 चार्ट की प्रैक्टिस जरूर करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस। और नेटवर्क 18 को देखोगे, अब आप इसका प्राइस सेक्शन देखिए आपके सामने, इसलिए हम बिल्कुल जड़ पे स्टॉक्स लाते हैं और आपको कहते हैं कि भाई जड़ पे समझो स्टॉक्स को, ताकि आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिले। और स्टॉक मार्केट में कभी भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, इसीलिए तो हम रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजें कहते हैं कि भाई मान लो आपने इसको 67 रुपीज पे खरीदा, 68 रुपीज पे खरीदा, आपका स्टॉप लॉस था 58 रुपीज का, 10 रुपए का आपका लॉस था, ठीक है। तो आपने बाई किया, अगर प्लान फेल हो गया तो निकलना है। पहले ही एंट्री से पहले ये मान के चलना है कि इतना लॉस मैं लेने को तैयार हूं या नहीं, अगर तैयार हो तभी आगे बढ़ना है। तो ये देखिए अब आपका टारगेट एरिया जो है, आपने कहा मेरा टारगेट एरिया तो इसमें 112 है, तो भाई 68 70 के लेवल से 112 का टारगेट पे पहुंचना मतलब कितना परसेंटेज का गेन है। ये देखिए क्लियरली, यहाँ से लेके अगर आप सोच रहे हो कि ये इस जोन में जाए तो सीधे सीधे मोर देन 60% का। आपने कहा नहीं यार 60% नहीं, मैं तो 50% में ही खुश हूँ। आपने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हम 50% में बुक कर लेंगे। तो आपका टारगेट क्या हो जाएगा 50% पे ऑलमोस्ट 102 के आसपास, 101 102 के आसपास। हमने कहा डन, खत्म करो। समझ रहे इस पार्ट को। तो ये जस्ट अभी वीकली की साइकिल है, बहुत ही क्लोज है। और अगर हम डेली पे देखें इस नेटवर्क 18 को, तो ये देखिए जस्ट स्टार्ट हो रही है चीज़ें। बस यही कारण है स्टॉक आपके सामने आते हैं, और कोई कारण नहीं है। प्राइस एक्शन के बेसिस पे क्लियरली हम आपके लिए स्टॉक्स लेके आते हैं। ये नेटवर्क 18 का भी यही कारण है, काफ़ी चर्चा हमने इसके बारे में करी। अब टीवी 18 ब्रॉडकास्ट देखिए, अब वीकली में ये स्टार्ट हुआ है, अभी ये ज़्यादा दूर नहीं गया है, ये स्टार्ट हो रहा है वीकली में। एक बहुत ज़बरदस्त फॉल आया था 2022 अप्रैल में, देखिए सीधे सीधे 80 से लेके। लेकिन ऐसे फॉल्स को ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब प्राइस वापस जाता है। तो इससे पहले, इस फॉल से पहले अगर मैं वीकली कैंडल पे देखूं तो ये एक बढ़िया ग्रीन कैंडल थी। तो हमारा जो इसमें टारगेट होता है ना, तो सबसे पहले वो यही होता है, इसका लोअर जोन और इसका हायर जोन, ये रेंज हमारी होती है। यानी कि क्या है, 68 से लेके 76 का ये जोन है। तो हमारे लिए ये टारगेट होता है अगर आप यहाँ पे 40 की रेंज में स्टॉक को देख रहे हैं और अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। तो देखिए इसकी साइकिल, ये थोड़ा पॉजिटिव मूव ऑलरेडी इसमें स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 38-40 की रेंज से ये मूव स्टार्ट हुआ है। और जैसा मैंने आपको कहा, अब डेली पे देखिए, अब डेली पे देखना उस जोन को, फॉल हुआ बड़ा वाला, उससे पहले का जो कैंडल है ये पूरा का पूरा अगर मैं देखूँ ये यही है, 68 से लेके ये जोन है। अगर खाली इससे पहले का जोन देखोगे तो ये एक सब जोन आ जाता है। तो हमारे पास देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ कि 40 इस जोन से साइकिल स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जाके जा रहा है, तो देखिए कितना परसेंटेज आपका है मूव। और ये देखिए ऑलमोस्ट 70%, कितना 60 to 70% का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। और दूसरी, इलेक्शन और मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में कमेंट के थ्रू बताएं, क्या मीडिया हाउसेस की कमाई अच्छी खासी होती होगी इलेक्शन के टाइम पे? ये आपका मानना है, आप बताएंगे कमेंट के थ्रू। देखिए हमारा मानना है यहाँ पे, मीडिया इज़ अ बिजनेस एंड इन इलेक्शन देयर विल बी कैंपेनिंग। कैंपेनिंग के लिए पैसा आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? अलग अलग पार्टीज जिसकी कैंपेनिंग करनी है वो पैसा देंगी। किसको देंगी? मीडिया हाउसेस को देंगी। तो डेफिनेटली देयर विल बी एन इंक्रीज इन द रेवेन्यू सेगमेंट, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द प्रॉफिट एज वेल। तो ये मेरा मानना है। आपका क्या है, आप कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और मैं कहूँगा यहाँ पे कि प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो भी वीडियोज आपके लिए लेके आई जाती है उनका मेजर पार्ट जो होता है वो लर्निंग एंड एजुकेशन का होता है। इसीलिए हमने पूरी प्राइस सेक्शन की सीरीज भी रेडी कर रखी है। और इसके अलावा हम कोई इधर उधर कोई कोर्स इस चैनल पे आपको देखने को मिलता नहीं है। और कई स्कैम्स मार्केट में चलते हैं, उनसे ज़रूर अवेयर रहें। अभी आप देख रहे होंगे कि अलग अलग ब्रोकिंग हाउस आपको एडवाइजरी देते होंगे, और मैं कहूँगा कि अलग अलग मीडिया हाउसेस के थ्रू एडवाइजरी मिलती रहती होगी। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि लर्निंग पे फोकस करना है। लर्निंग इज़ द बेस्ट, जिससे आप अपने डिसीजन मेकिंग में और अपनी डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग हो पाए। और अवेयरनेस साथ के साथ देखिए स्प्रेड करते रहें, अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सबको अवेयर करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू।